हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर मिस समीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मैट्रिक एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी पार्ट 1 और एसएससी पार्ट 2। कराची बोर्ड की बात कर रही हूँ, सिंध बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट का पता होना चाहिए। वेबसाइट है BSE के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। जब इस वेबसाइट को लगाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का की इमेज आएगी। अगर आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो आपके पास जो है रिड्यूस सिलेबस आ जाएगा। ये रिड्यूस सिलेबस जो है वो जनरल ग्रुप का भी है और साइंस ग्रुप का भी है। ये अप्रूव रिड्यूस सिलेबस है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हम सबसे पहले डेट शीट देख लेते हैं। आपको पता है कि हमारी डेट शीट यानी पेपर एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और 2 पेपर आज चुके 10 अप्रैल है, तो 2 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम पेपर को अगर देखें तो हमारे पास पहले हम बात करते हैं एसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 से हमारे पेपर शुरू में साइंस ग्रुप में। ठीक है, क्लास मैट्रिक का पहला पेपर था और सबसे पहले हम 9 का देख लेते हैं। तो 9 के कंप्यूटर का 9 अप्रैल को हो चुका है और बायोलॉजी का हो गया आज 10 अप्रैल। अब जो है हमारा फिजिक्स का है 12 अप्रैल को, फिर केमिस्ट्री का है 15 अप्रैल को, फिर इंग्लिश है 22 अप्रैल और 24 को इस्लामियत का है, 26 को जो है वो उर्दू का है और 2 मई को हमारा है मैथ्स का। अगर हम क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये साइंस ग्रुप की हम बात करें। ठीक है, 8 का कंप्यूटर का हो चुका है, 11 का कल है बायोलॉजी का। ठीक है, और 14 को जो है वो इंग्लिश है पार्ट 2 एसएससी पार्ट 2, 16 को मैथ्स है एसएससी पार्ट 2, 23 को जो है वो पाकिस्तान स्टडीज है और 25 अप्रैल को हमारा केमिस्ट्री का है और 28 अप्रैल को हमारा फिजिक्स का है और लास्ट जो है 10th क्लास का है वो 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल को है वो सिंधी का है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस के लिए मैंने आपको बताया कि हमें बोर्ड की वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा, डाउन एरो करेगा। तो यहाँ पे जब व्यू सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिड्यूस सिलेबस आ जाएगा। अगर हम इस रिड्यूस सिलेबस को देखें तो ये इश्यू हो चुका है ये 16 दिसंबर। ठीक है, 2024 और इन्होंने यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है एसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। यहाँ पे इन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया है कि फर्स्ट हाफ सिलेबस जो है, क्योंकि उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, फर्स्ट और फाइनल। और फर्स्ट हाफ और फाइनल हाफ, तो फर्स्ट में जो है उनको 50% पढ़ा देना है बिफोर विंटर वेकेशन और आफ्टर विंटर वेकेशन को 50% पढ़ा देना है। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है जिसके अंदर उन्होंने रिड्यूस किया है, जो सब्जेक्ट जो मेंशन नहीं है इट मींस कि उसके अंदर किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए, वो एज इट इज है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। तो हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो इंग्लिश को नहीं करेंगे, हम करेंगे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का ऑलरेडी हो चुका है, एक बायोलॉजी कल है और मैट्रिक का और कंप्यूटर दोनों हो चुका है, 9 का भी हो चुका है और मैट्रिक का भी हो चुका है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ्स क्लास 9। ठीक है, मैथ्स की जब हम बात करें तो पहले हम क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट यानी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिर हम मैट्रिक की बात करेंगे। अगर हम क्लास 9 की करें तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर नंबर 9 है। तो आपको पता है कि अगर हम बुक को देखें, यहाँ पर हमारे पास मैथ की बुक है क्लास 9 की। क्लास 9 की हम मैथ की बुक करें तो हमें पता चलता है कि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 16 तक है। तो बाकी जो हमारे पास 8 तक है, क्योंकि वहाँ पे 9 से लिखा हुआ है ना, 8 तक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये सारे के सारे। यूनिट 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट 2 जो है लॉग का है, यूनिट 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, यूनिट 4 फैक्टराइजेशन है, यूनिट 5 जो है वह एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, यूनिट 6 जो है वह हमारा
लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज है। यूनिट 7 जो है वो हमारा लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन है, और यूनिट 8 जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पेज नंबर 1 से लेकर मैं बात कर रही हूँ पेज नंबर 161 तक। ये ऐसे चीज आएंगे, तमाम एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, साथ ही सारी एग्जाम्पल देखनी है, ब्लैंक्स देखनी है, कंप्लीट करना है। अब यूनिट 9 से जो है इन्होंने आपको रिड्यूस सिलेबस दिया है, यानी कुछ चीजें इन्होंने ऐड की है, कुछ चीजें इन्होंने ओमिट कर दी है, एक्सक्लूड कर दी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 9 में दो टॉपिक आपको दिए हैं, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिया है, रिलेटेड थ्योरम दिया है, जो कि कवर हो जाएगा आपका 9.1 और 9.2 से। फिर आपको यूनिट 10 दिया है पैराग्राम और ट्राइंगल, जो कि पैराग्राम और ट्राइंगल और रिलेटेड थ्योरम है, जो कि एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.5 से कवर हो जाएगा। बाकी सारी एक्सरसाइज आपको छोड़। यूनिट 11 जो आपका है, जो लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर का है, ये चार इन्होंने फर्दर सब टॉपिक उसको दिए हुए हैं, और ये चारों टॉपिक जो है बाइसेक्टर ऑफ लाइन, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स एंड रिलेटेड थ्योरम, ये सारे टॉपिक, चारों टॉपिक कवर हो जाने हैं 11.2 और 11.3 से। फिर हमारा चैप्टर है, चैप्टर यूनिट है यूनिट 12, जो कि साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, जो कि दो सब टॉपिक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए, साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और रिलेटेड थ्योरम, जो कि एक्सरसाइज 12.1 पे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सिर्फ 12.1 की तैयारी कर लेते हैं। फिर उन्होंने चैप्टर नंबर 13 यूनिट 13 में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स दिया है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल करेंगे और ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड, और ये आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाने हैं 13.1 और 13.2 से। फिर इन्होंने चैप्टर नंबर 14 जो थ्योरम रिलेटेड एंड एरिया है वो एक्सक्लूड कर दिया है, इंक्लूड नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 15 जो है प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसके अंदर भी दो सब टॉपिक दिए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल दिया है और रिलेटेड थ्योरम दिया है, जो कि कवर हो जाना है 15.2 एक्सरसाइज। बाकी सारी एक्सरसाइज आपको छोड़ देनी है। फिर लास्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 यूनिट 16, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री का है। इसके अंदर तीन सब टॉपिक दिए हैं, जिसके अंदर कोलिनियर पॉइंट दिया है, डिस्टेंस फार्मूला, तो फाइन ट्राइंगल दिया है और मिड पॉइंट दिया है। ये तीनों टॉपिक आपने कवर कर लेने हैं या हो जाने हैं 16.2 और 16.2। जो एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन की है इन्होंने चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 के अंदर, आपको सिर्फ वो एक्सरसाइज करनी है, बाकी एक्सरसाइज नहीं करनी। आगे समझ। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें। आप जो है जो YouTube के चैनल पे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मैसेज करें तो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँ। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे रिड्यूस सिलेबस फिजिक्स क्लास 9। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें चैप्टर्स जो नज़र आ रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक, ठीक है। अब अगर हम पहले बुक देख लेते हैं, फिजिक्स की ये बुक है, और इस बुक के लिहाज से हम देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स की बुक के अंदर। तो हमें नजर आ रहे हैं चैप्टर 1 यूनिट 1, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है। यूनिट 2 जो है काइनेमेटिक्स है। यूनिट 3 डायनामिक्स है। 4 जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। 5 जो है फोर्सेस एंड मैटर है। 6 ग्रेविटेशन है। 7 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। 8 जो है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। और 9 थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। इट मींस कि यहाँ पर इन्होंने सारे यूनिट दिए हैं, ठीक है। और आपको बताया गया कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट यूनिट आएगा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट यूनिट आएगा, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट फुल यूनिट आएगा, और चैप्टर नंबर 4 जो है फुल यूनिट आएगा। चैप्टर 5 जो है वो हमारा फोर्सेस ऑफ मैटर का है, जिसके अंदर दो टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किए, हुक्स लॉ और प्रेशर। बाकी सारे टॉपिक जो है उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया।
चैप्टर नंबर 6 जो ग्रेविटेशन है, इसके अंदर 3 टॉपिक इन्होंने रखे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वेट है और मास ऑफ अर्थ है। इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज और सारे न्यूमेरिकल्स ऐड होंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इन्होंने फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी दिया है, गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी दिया है। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी बुक के अंदर है वो सारा का सारा इंक्लूड होगा। फिर चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 हमारा है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसके अंदर 4 सब टॉपिक दिए, वर्क दिया है, एनर्जी फॉर्म दिया है, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी दी और पावर। तो इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी बुक के अंदर है, जो एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, वो सारी की सारी इंक्लूड होगी, आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। और लास्ट जो हमारा यूनिट है, यूनिट 9, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंदर 3 सब टॉपिक है, हीट एंड टेम्परेचर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी, एग्जाम्पल इंक्लूड होगी। ठीक है, थैंक यू। अब आ जाते हैं हम क्लास 9 केमिस्ट्री, इसके रिड्यूस सिलेबस की। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट किया है इन्होंने, और चैप्टर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 4 चैप्टर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बुक देखें तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, दूसरा चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तीसरा है प्रेडिक्टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज और चौथा है केमिकल बॉन्डिंग। ये पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 93 तक सारा का सारा इंक्लूड है। सारे टॉपिक, सारी एक्सरसाइजेस, सारी एग्जाम्पल, जितना भी कंटेंट इन चारों चैप्टर के अंदर प्रेजेंट किया गया है उसकी आपको फुल तैयारी करनी है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन है, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 8 जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी है। 94 से लेकर 1 एंड तक, लास्ट पेज तक जो है 187 तक सारे के सारे जो हमारे चार जो है हमारे चैप्टर है उसके अंदर उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा कंटेंट उन्होंने इंक्लूड किया है और कौन सा कंटेंट उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने 3 टॉपिक सब टॉपिक दिए हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। यानी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को देखना है। फिर सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, लॉज रिलेटेड टू गैसियस स्टेट। सिर्फ गैसियस स्टेट के अकॉर्डिंग जो हमारे लॉज वहाँ पे प्रेजेंट किए हुए हैं बुक के अंदर, आपको वो स्टडी करनी है। और फिर लास्ट जो है वो हमारा एलोट्रॉपी का है। एलोट्रॉपी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितनी कुछ जो आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं एलोट्रॉपी की, उन तमाम को आपको स्टडी करना है, उससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस को देखना है और साथ में एग्जाम्पल को भी देखना है। फिर चैप्टर नंबर 6 हमारे सोल्यूशन, बाकी सबको आपने यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना। फिर हमारा टॉपिक है सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर भी ना 3 टॉपिक सब टॉपिक दिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इन चारों के डेफिनेशन विद एग्जाम्पल करनी होगी आपको बुक के अंदर, जो भी कंटेंट है, जो भी एग्जाम्पल है, जो भी एक्सरसाइज है। फिर दूसरा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद यूनिट। तो आपके बुक के अंदर जितने भी यूनिट दिए हैं उसका यूनिट के हिसाब से सॉल्युबिलिटी और उसकी कंसंट्रेशन को स्टडी करना है। और तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। तो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को कर लें या फिर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है कंपैरिजन की उसको आप अच्छी तरह से देखें, एग्जाम्पल देखें। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो इसके अंदर इन्होंने जो हमारे हमें दिए हैं टॉपिक, वो 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, आपके बुक के अंदर कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और लास्ट जो हमारा है वो
एलॉय फॉर्मेशन है, तो जितने भी एलॉय फॉर्मेशन आपके बुक के अंदर मौजूद हैं उन सब आपको स्टडी करके आपको एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज जो गिवन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आखिरी जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी, इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल्स है, तो आपको इन दोनों टॉपिक पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, इनके प्रॉपर्टीज देखनी है, इनकी एग्जाम्पल देखनी है और इनके कुछ केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस देखने। तो ये 4 चैप्टर जो है जिसके अंदर उन्होंने आपके सिलेबस को रिड्यूस किया है, आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन इजी कर दी है, तो आप इसको स्टडी करिएगा। और फिर भी अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं आपकी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में मदद कर सकती हूँ। और गेस्ट पेपर हम इंशाल्लाह कल शेयर करेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। ओके, थैंक यू। अप्रूव सिलेबस पर सबसे पहले हम मैट्रिक क्लास के मैथ्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मैथ्स जो है चैप्टर नंबर 24 से स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है। अब अगर 24 से स्टार्ट किया है तो हम बुक को देख लेते हैं। इन्होंने 24 दिया है, 25 दिया है, 26, 27, 28 एक्सक्लूड कर दिया है, 29 एंड 30। और ये नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान स्टडीज का। इसका मतलब है ये जो हमारे पास 24 से लेकर 30 तक यूनिट्स हैं, इसमें इन्होंने रिड्यूस किया है, बाकी में रिड्यूस नहीं किया है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। ये हमारी मैट्रिक क्लास की बुक है। इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास चैप्टर 70 से स्टार्ट है। 17 है सेट्स एंड फंक्शन, 18 है वेरिएशंस, 19 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 20 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 21 है पार्शियल फ्रैक्शन, 22 है बेसिक स्टैटिक्स एंड 23 है पाइथागोरस ग्रास थ्योरम, ठीक है, फिसागोरस थ्योरम। तो अच्छा, ये फिसागोरस थ्योरम तक यानी आपको 181 तक कंप्लीट तैयारी करनी है। इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितनी भी एक्सरसाइजेस है, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है और जितनी भी चीजें हैं वो सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खासकर एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। अब हम चलते हैं रिड्यूस सिलेबस की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 24 से 2030 तक के दरमियान है। अब वन बाय वन हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं 24 पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। इसके अंदर 2 टॉपिक इन्होंने दिए हैं और ये दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं 24.2 एक्सरसाइज। और टॉपिक जो है रेशियो प्रोपोर्शन है और रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 25, जो कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल है। इसमें भी 2 टॉपिक दिए, कॉर्ड ऑफ सर्किल है और रिलेटेड थ्योरम है। और ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज 25.3 पे। फिर उसके बाद 26 है टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। इसके अंदर भी 2 टॉपिक आपको दिए, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल दिया है और रिलेटेड थ्योरम दिया है, जो कि आपके कवर हो जाएंगे एक्सरसाइज 26.2 से 26.3 तक। फिर क्वाड एंड आर्क्स दिए हैं, जिसमें कॉन्ग्रुएंट सर्किल आपको ड्रॉ करना होता है, और ये एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी 27.1 से। ये टॉपिक पूरा कवर हो जाना है। 28 एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने। 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्किल से रिलेटेड है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किल दिया है, और ये आपको 2 उन्होंने एक्सरसाइजेस दी हैं, 29.2 एंड 29.4। ये 2 एक्सरसाइज है। और फिर लास्ट जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें 3 इन्होंने सब टॉपिक दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी है और एंगल एलिवेशन एंड डिप्रेशन दिए। और इसके लिए इन्होंने 3 एक्सरसाइजेस दी हैं, जो कि इंक्लूड किए हैं उन्होंने आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके एग्जाम के लिए सिलेक्ट की गई हैं, जो कि 30.3 है और 30.3, 30.4 एंड 30.5। ये 3 एक्सरसाइज है। इस तरह आपको इन 24 से लेकर 30 तक के जो मेंशन एक्सरसाइज है सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करनी है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। अब नेक्स्ट फिर हम चलेंगे फिजिक्स की तरफ, ठीक है। जब तक से थैंक यू। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्लास 10 एसएससी पार्ट 2 क्लास 10 फिजिक्स की, उसके रिड्यूस सिलेबस की।
अगर हम यहाँ पर देखें जो प्रोवाइडेड हमें कंटेंट है उसके लिहाज से चैप्टर नंबर 10 जो कि जनरल वेव प्रॉपर्टीज है, 11 साउंड है, 12 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, 13 हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक है और 14 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये चार 1 2 3 4 5 ये 5 जो हमारे चैप्टर्स हैं 10 से लेकर 14 तक ये कंप्लीट आएंगे। इसके अंदर जो कुछ भी बुक के अंदर प्रेजेंट है एग्जाम्पल की सूरत में, कंटेंट की सूरत में, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एक्सरसाइज, उस तमाम की आपको कंप्लीट तैयारी करनी होगी। फिर अगर हम नीचे की तरफ जाए तो हमें पता चलता है 15 इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, 16 electromagnetism, 17 introductory electronics, 18 information and communication technology ICT, 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर और 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे जो है चैप्टर्स इसको रिड्यूस किया गया है। पहले हम बुक को देख लेते हैं। अगर हम क्लास 10 की फिजिक्स की बुक की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स है उसके लिहाज से यहाँ पर इन्होंने 10 से लेकर 20 तक चैप्टर दिए। इट मीन्स कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 108 तक आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। और 109 जो कि यूनिट 15 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं कुछ, यानी आप कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं और जो गिवन टॉपिक है सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, चैप्टर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 कौन कौन से टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। जब हम 15 की बात करें तो 15 के अंदर हमारे पास इन्होंने 5 सब टॉपिक दिए। इलेक्ट्रिक करंट दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस दिए, ओम्स लॉ दिया है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन अ सर्किट दिया है, और इलेक्ट्रिक पावर एंड जूल लॉ दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 16 की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसके अंदर इन्होंने 4 टॉपिक आपको स्टडी के लिए दिए हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल और जो भी एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर है उसकी आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट, दूसरा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा है एसी जनरेटर, चौथा है ट्रांसफॉर्मर। अगर हम चैप्टर यूनिट 17 की बात करें इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसके अंदर इन्होंने फर्दर 5 टॉपिक्स दिए हैं। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। नंबर 2 पे दिया है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। थर्ड जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंक्लूड है। और 4 पे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक दिया है, और 5 पे लॉजिकल गेट दिया है, जो कि ऑलरेडी आप मैथ्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। फिर 18 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 18 यूनिट 18 जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी है, इसके अंदर आपको 4 टॉपिक दिए, सब टॉपिक। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दिए, सीबीआईएस कंप्यूटर्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, और लास्ट जो है वर्ड प्रोसेसिंग दी है, डाटा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दिया है। फिर उसके बाद आपका चैप्टर 19 है, इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं, जो कि चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जो सब टॉपिक है वो एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस है, और एलिमेंट एंड आइसोटोप है। बहुत इजी ये चैप्टर है, इसमें काफी कंटेंट आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इजिली इसकी तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और लास्ट हमारा यूनिट है यूनिट 20 जो कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 सब टॉपिक है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, ये भी आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। बैकग्राउंड ऑफ रेडिएशन है, फिजन एंड फ्यूजन। तो ये चैप्टर नंबर 19 और 20 अगर आपने केमिस्ट्री का अच्छी तरह से स्टडी की हुई है 9th में और मैट्रिक में 9th में, तो आप इजिली ये टॉपिक कर सकते हैं। ओके, अब जो है नेक्स्ट हमारा जो है सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। केमिस्ट्री को देख लेते हैं। केमिस्ट्री को देखने से पहले रिकैप कर लेते हैं हम फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स में आपके कितने चैप्टर हैं टोटल? 10 से लेकर
20 तक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से 10 से लेकर 14 तक फुल है और 15 से लेकर 20 तक जो मेंशन टॉपिक है सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करनी है, बाकी की प्रिपरेशन नहीं करनी। प्रिपरेशन का मतलब है जो कुछ प्रेजेंट किया है कंटेंट की सूरत में इस टॉपिक पे, इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल है वो सारी आएंगी, और एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपने जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10 एसएससी पार्ट 2। यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस मौजूद है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने नोट लिखा है जिसके अंदर आपको बताया गया है फ्रॉम चैप्टर 1 to 4 all the concept will be included in final exam. However, from chapter 5 onwards the exam of only following concept exercises will be conducted. अब 1 से 4 यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है, तो हम पहले बुक देख लेते हैं। जो इन्होंने रिड्यूस जो किया है 5, 6, 7 और 8 का किया है, ठीक है, 5, 6, 7 और 8। 5 हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 है जो कि एटमॉस्फेयर का है। 6 जो है वो हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 है जो कि वाटर पे कंसिस्ट है। 7 हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है और 8 हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। अगर हम बुक को देखें तो हमारे पास ये केमिस्ट्री क्लास 10 एसएससी पार्ट 2 की बुक है। इंडेक्स की तरफ चलते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में हमें नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि कंप्लीट इंक्लूड होगा। चैप्टर नंबर 2 एसिड वेट एंड सॉल्ट है, ये भी कंप्लीट इंक्लूड होगा। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी कंप्लीट इंक्लूड होगा। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो बायोकेमिस्ट्री है, ये भी कंप्लीट ऐड होगा। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 जो कुछ भी कंटेंट प्रेजेंट है, जितनी भी एग्जाम्पल है, जितनी भी एक्सरसाइज है, आपको पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 72 तक कंप्लीट करनी है। ये 73 से दूसरा चैप्टर शुरू है, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 72 तक जो कुछ भी आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट किया हुआ है उसका आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं, इसको वापस चलते हैं रिड्यूस सिलेबस पे और डिटेल देख लेते हैं कि रिड्यूस सिलेबस में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हमें ये नजर आ रहा होगा कंडेंस टॉपिक जो है वो 3 इन्होंने इस चैप्टर में से रखा है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर लिखा है, पॉल्यूएंट, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट लिखा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये 3 टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किए हैं। इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, इसकी एग्जाम्पल देखनी है, इसकी एक्सरसाइज देखनी है। फिर चैप्टर नंबर 6 जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 है जो कि वाटर पे कंसिस्ट है, उसमें 2 टॉपिक इन्होंने दिए, सब टॉपिक सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दिए हैं, वाटर पॉल्यूएंट एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस दिए। आपको इस 2 टॉपिक को प्रिपेयर करना है, सारी एक्सरसाइजेस विद एग्जाम्पल। फिर चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसमें भी इन्होंने 2 टॉपिक आपको इंक्लूड किया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको दिया है, और उसके साथ आपको एडवांस इंडस्ट्रियल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें इन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, इसके अंदर इन्होंने 3 आपको टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक जो है प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड सॉफ्ट ड्रिंक, 2 ही इन्होंने इंक्लूड किया है। फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री दी है, ये कंप्लीट होगी, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दी है। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपकी बुक के अंदर है, जो भी एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर है, जो भी आपको वे ऑफ आस्किंग जो उन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए, उसकी कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिलेबस हमने 3 को ही डिस्कस किया, हमने मैथ्स को डिस्कस किया, हमने केमिस्ट्री को डिस्कस किया, हमने फिजिक्स को डिस्कस किया। बाकी से इसी तरह से आपको सारे हर सब्जेक्ट का मौजूद का आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तैयारी करते हुए आपने जरूर रिड्यूस सिलेबस को देखना है और उसी के हिसाब से तैयारी करना है, ताकि आपका कम से कम टाइम जाया हो और अच्छी प्रिपरेशन हो। अब आज जो है हम ये इसको शेयर करते हैं, और कल जो है हम गेस्ट पेपर देखते हैं। हमारा मैथ्स का जो है, फिजिक्स का मैट्रिक क्लास का एग्जाम हो चुका है, बाकी जो है हमारा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 9 का बाकी है, और क्लास 10 का हमारा मैथ्स और केमिस्ट्री बाकी है। तो हम उसके गेस्ट पेपर देखेंगे बाय टुमारो। ओके, अंटिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।